ट्रेडिंग की शुरुआत कहाँ से करें? कुछ लोग ट्रेडिंग की शुरुआत करना चाहते हैं पर करें कहाँ से यही नहीं पता। तो चलिए जानते हैं कि ट्रेडिंग की शुरुआत कहाँ से करें, ट्रेडिंग शुरुआत कैसे करें, ट्रेडिंग की शुरुआत किस मार्केट से करें, पहले मार्केट को चुने कैसे, मार्केट को पहले जाने कैसे, मार्केट को पहले समझे कैसे। अगर कोई भी अगर कोई भी बंदा अगर लेना चाहता है या फिर कोई भी बंदा कोई भी अगर बनना चाहता है, ट्रेडिंग सीखना चाहता है रियल में, सच सच में ट्रेडिंग करना चाहता है, तो पहले मार्केट को जानो, कि मार्केट कितने टाइप्स के होते हैं, अगर मार्केट कौन कौन से मार्केट होता है, किस मार्केट में हमें ट्रेड करना चाहिए। पहले आप एक अच्छा मार्केट चुने जो कि अगर आप जैसे कि मार्केट देख सकते हैं, अगर हम बात करें मार्केट की, अगर हम ट्रेडिंग की शुरुआत ट्रेडिंग की शुरुआत हम करें कहाँ से। बहुत लोगों को कहना यह है कि ट्रेडिंग हम शुरुआत करें तो करें कहाँ से, और कुछ समझ बहुत बहुत लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि ट्रेडिंग की शुरुआत हम करें कहाँ से, किस जगह से करें, किस टाइप से करें। ये तो आज मैं उन्हीं टॉपिक लेकर आज मैं बताने वाला हूँ कि ट्रेडिंग की शुरुआत कहाँ से करें। तो पहले आप लोग क्या कीजिए, अगर पहले आप यह देखिए कि मार्केट के अंदर में कितने मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, या फिर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, या फिर आप फॉरेक्स फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, या फिर आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं। तो पहले मार्केट को मार्केट को पहले चूज कीजिए कि आप वो किस मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं। आप मान आप मान लीजिए कि आपने चूज कर लिया जो कि आपने क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड लेना, क्रिप्टो मार्केट। तो पहले आप ऐसे थोड़ी चूज कर ले, पहले उनके बारे में जानेंगे तब ना कि वो उनके क्या फायदे हैं, स्टॉक मार्केट के क्या फायदे हैं, फॉरेक्स मार्केट के क्या फायदे हैं, और क्रिप्टो मार्केट के क्या फायदे हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में जानना होगा तभी ना आप मार्केट को चूज करेंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ। अगर हम देखें स्टॉक मार्केट के बारे में, अगर हम स्टॉक मार्केट के बारे में देखें, तो स्टॉक मार्केट इंडिया में इंडिया में किया जाता है। और जो कि स्टॉक मार्केट इंडिया में जब जब भी स्टॉक मार्केट किया जाता है तो इंडिया में रह करके इंडिया में हमें और मार्केट का टाइम होता है, जो स्टॉक मार्केट है इसमें एक टाइम दिया गया है, वो खुलने का टाइम उतना होता है जैसे कि कोई भी स्कूल होता है ना कि सुबह स्कूल 9:15 खुलता है और शाम को स्कूल 3:30 में बंद हो जाता है। तो उसी टाइप से जो कि हमारा स्टॉक मार्केट है उसी टाइप से जो कि बनाया गया है। जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो सुबह को हमारा जो खुलता है, वो जो कि 9:15 में हमारा मार्केट खुलता है। जब भी को हमारा जो मार्केट है वो सुबह को खुलता है तो वो 9:15 में खुलता है। और जब मार्केट जब क्लोज होता है, जब शाम को मार्केट क्लोज होता है, तो शाम को वो 3:30 में बंद होता है। जो मार्केट हमारा जो कि स्टॉक मार्केट, वो सुबह को 9:15 में खुलता है और शाम को 3:30 में बंद होता है। तो यही है जो स्टॉक मार्केट है। इसके जो अंदर का जो इसके इनके बारे में पूरी अच्छी तरह से जानेंगे, इन तीनों के बारे में अच्छी तरह से समझेंगे, कौन कैसा किया जाता है, तभी ना आप ट्रेड को चूज करेंगे। तो जो वही है जो जो स्टॉक मार्केट है वो इंडिया में किया जाता है। और जो स्टॉक मार्केट के अंदर में जो मार्केट है वो सुबह को 9:15 में खुलता है और शाम को 3:30 में बंद हो जाता है। और इसके जो कि स्टॉक मार्केट की जो ट्रेड किया जाता है वो बैंकिंग में ट्रेड लिया जाता है। हेज फंड जो जो बैंक होता है, जो निफ्टी होता है, जो कंपनी होता है, उनके अंदर में ट्रेड लिया जाता है। जैसे स्टॉक मार्केट, ये तो इंडिया का स्टॉक मार्केट है। इधर अगर आपने जान लिया जो कि स्टॉक मार्केट सुबह में 15 खुलता है, शाम 3:30 से शाम 3:30 में बंद हो जाता है। अगर हम बात करें फॉरेक्स मार्केट की, तो फॉरेक्स मार्केट या इंडिया में अगर हम इंडिया में रहकर बात करें तो फॉरेक्स मार्केट इंडिया में बैन है। जो फॉरेक्स मार्केट है वो इंडिया में इलीगल माना जाता है। और यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट करना पूरी पूरी तरह से इलीगल है, पूरी कार्रवाई है। आप यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट नहीं कर सकते हैं। पर इनके बारे में जान लीजिए, जो फॉरेक्स मार्केट होता है वो किस टाइप से होता है। अगर हम बात करें फॉरेक्स मार्केट का, तो ये हमारा जो फॉरेक्स मार्केट होता है 7 into 24, ये हमेशा ओपन रहता है, चौबीसों घंटा ये ओपन रहता है मार्केट। जो फॉरेक्स मार्केट है ये चौबीसों घंटा ओपन रहता है। हमारा जो इंडिया में फॉरेक्स मार्केट है वो इलीगल इलीगल माना गया है। फॉरेक्स मार्केट इंडिया में रहकर करना इलीगल है। आप इंडिया में रहकर फॉरेक्स मार्केट नहीं कर सकते। बाकी इंडिया की छोड़ के आप किसी भी किसी भी देश में किसी भी कोने में रहकर आप फॉरेक्स मार्केट ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम फॉरेक्स मार्केट की बात करें, ये जो कि ये हमारा जो चौबीसों घंटा ये ओपन रहता है फॉरेक्स मार्केट।
फॉरेक्स मार्केट ये 24 घंटा ओपन रहता है और ये हमेशा ओपनिंग रहता है, ये हमेशा मार्केट हमेशा चालू रहता है ना, इसमें कोई बंद देखने को मिलता है। और इसमें फॉरेक्स मार्केट में हमें सबसे ज्यादा रिस्क देखने को मिलता है। इसमें सबसे ज्यादा हमें यानी कि रिस्क भी उतना ही होता है जितना प्रॉफिट होने का चांसेस भी होता है। अगर हम बात करें आगे जो कि तीसरा में क्रिप्टो मार्केट के बारे में, तो क्रिप्टो मार्केट में अगर हम चूज यानी क्रिप्टो की बात करें, तो क्रिप्टो मार्केट में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, वो भी इंडिया में रहकर भी ट्रेड कर सकते हैं, ये इलीगल नहीं है। जो कि इसके लिए एक जो है अलग से जो ऐप बनाया गया है, वो डेल्टा एक्सचेंज, जो कि डेल्टा एक्सचेंज है, वो पर्सनली सिर्फ क्रिप्टो के लिए बनाया गया है। क्रिप्टो में सिर्फ उसे ट्रेड किया जा सकता है, यानी क्रिप्टो सिर्फ जो कि डेल्टा डेल्टा एक्सचेंज है, जो कि एक प्लेटफॉर्म है। अब ये प्लेटफॉर्म क्या है, एक ऐसा ब्रोकर जिसमें एक आप ट्रेडिंग अकाउंट कर सकते हैं, यानी कि ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो पहले आप यानी क्रिप्टो मार्केट की बात करें, तो क्रिप्टो मार्केट इंडिया में रहकर कर सकते हैं, यानी क्रिप्टो में आप चाहे तो बिटकॉइन में ट्रेड करें, चाहे तो आप इथेरियम में ट्रेड करें, चाहे आप जिस भी जगह पे ट्रेड करें आप उस जगह पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम बात करें यानी कि इंडिया में रहकर क्रिप्टो मार्केट करना, यानी कि डेल्टा एक्सचेंज जो कि इंडिया में है, जो इंडिया का जो FIU रजिस्टर्ड है, जो कि इंडिया में FIU रजिस्टर्ड है, जो कि डेल्टा एक्सचेंज, वहां पे यानी कि 200 गुना तक का लेवरेज दिया जाता है। अब ये लेवरेज क्या होता है, तो लेवरेज मैं बता देता हूँ। जो कि लेवरेज दिया होता है कि आप यानी कि 1,000 रुपये, यानी कि 1,000 रुपये लगाकर आप 2 लाख तक का ट्रेड उठा सकते हैं। तो लेवरेज उसे कहा जाता है, यानी कि उसमें जो हमारा क्रिप्टो मार्केट में है, इसमें हमारा जो लेवरेज दिया जाता है वो हमें 200 गुना तक का दिया जाता है। जो हमें इसमें जो लेवरेज मिलता है, हमें इसमें 200 गुना तक का लेवरेज मिल जाता है, यानी कि आप 1,000 रुपये लगाकर आप 2 लाख तक का ट्रेड उठा सकते हैं। तो हमारा क्रिप्टो मार्केट है, ये क्रिप्टो मार्केट है, ये भी यानी कि 7 यानी कि 24 ओपन रहता है। ये मार्केट हमेशा ओपन रहता है और ये जो कि बंद होने का इसका कोई चांस नहीं, 24 घंटा ओपन रहता है। आप जब चाहे तब ट्रेड कर सकते हैं क्रिप्टो में। तो पहले मार्केट को चुनिए, यानी कि आप मान लीजिए कि आपको यानी इन भी में से कोई भी मार्केट को चुन लिया, जैसे मान लीजिए आप क्रिप्टो मार्केट को ही चुन लिया, यानी कि इसके बाद करना क्या है, तो ये यानी कि अगर आप क्रिप्टो क्रिप्टो मार्केट को चुन लिए, तो पहले आप ये देखिए, यानी कि वो आपने तो ढूंढ लिया क्रिप्टो, जो कि आप यानी कि मैं क्रिप्टो क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करना चाहता हूँ, पर क्रिप्टो मार्केट ट्रेड करना चाहता है, इसके एक बेस्ट प्लेटफॉर्म ढूंढना होगा। जो कि बेस्ट जो कि एक प्लेटफॉर्म ढूंढिए, जो कि डीमेट अकाउंट, जो कि डेल्टा एक्सचेंज है, वो इंडिया में FIU रजिस्टर्ड है, वो RBI यानी RBI ने इसे अलाउ कर रखा है सिर्फ पर्सनली क्रिप्टो के लिए। और इसमें सिर्फ 200 गुना तक का लेवरेज दिया जाता है, 200 गुना तक का लेवरेज दिया जाता है, यानी कि आप 1,000 रुपये लगाकर आप 2 लाख तक का ट्रेड उठा सकते हैं। तो क्या अगर हम बात करें क्रिप्टो में, तो क्रिप्टो के अंदर में जो क्रिप्टो में बिटकॉइन में ट्रेड कर सकते हैं, बिटकॉइन के फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं, बिटकॉइन के यानी कि ऑप्शन में ट्रेड ले सकते हैं। पर इनके जो ट्रेड लेने का जो रीजन है वो समझिए, जैसे कि मान लीजिए आप यानी कि बिटकॉइन यानी क्रिप्टो में आप बिटकॉइन में ट्रेड लेना चाहते हैं, पर बिटकॉइन में ट्रेड लेने के लिए आपके पास उतना पैसा भी होना चाहिए ना, तभी ना आप ट्रेड उठा सकते हैं। यानी उसमें जो हमारा जो पैसा होता है वो बहुत ही ज्यादा हो बिटकॉइन के दाम है। अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड यानी कि करते हैं, यानी कि करना चाहते हैं बिटकॉइन में, तो मैं बता दूं बिटकॉइन में जो जब हम लोग ट्रेड लेते हैं, तो उसमें हमें जो 30% जो टैक्स जो होता है वो अप्लीकेबल होता है, वो हमें देना पड़ता है। यानी जो RBI जो जो गवर्नमेंट होती है, उसको हमें यानी कि जो 30% जो टैक्स होता है उस वो हमें देना पड़ता है, RBI को यानी कि गवर्नमेंट को देना पड़ता है। अगर हम यानी क्रिप्टो के फीचर्स या ऑप्शन में ट्रेड लें, यानी कि जो बिटकॉइन है वो बिटकॉइन के फीचर्स या ऑप्शन में ट्रेड लें, तो जो हमें 30% जो टैक्स होता है उससे हम लोग बच जाते हैं। बच कैसे जाते हैं, तो चलिए जानते हैं। जो कि बच हम लोग इसलिए जाते हैं ताकि जो हम लोग जो बिटकॉइन होता है, बिटकॉइन के हम लोग फीचर्स को बाय कर रहे थे, उसके जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम लोग बाय कर रहे थे, ना कि उसको जो हमारा जो बिटकॉइन है उसको बाय नहीं कर रहे थे। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, जो फीचर है उसको बाय, जो कि आने वाला फीचर नहीं, जो कि कंपनी, जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी है, जो एक कंपनी का डायरेक्ट बाय नहीं करते, डायरेक्ट जो कंपनी है जो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है आप उसको बाय कर रहे हैं। तो इसी तरह से एक जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन का आप फीचर्स को बाय कर रहे हैं, यानी कि फीचर्स को बाय या सेल कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर आप फीचर्स में ट्रेड लेते हैं या फिर आप ऑप्शन में ट्रेड लेते हैं, तो जो हमें 30% जो टैक्स होता है वो अप्लीकेबल नहीं होता है। सिर्फ ये हमें क्या करना है, हमें जो 30% जो टैक्स हो वो देना नहीं पड़ता, सिर्फ जो ब्रोकर जो चार्जेस होते हैं जिसमें आप यूज कर रहे हैं, जो जो प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हैं, जो ब्रोकर आप यूज कर रहे हैं, बस हमें उन्हीं पर जो चार्जेस बस देने पड़ते हैं। जो ब्रोकर जो चार्जेस होते हैं बस हमें वही देने पड़ते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए क्रिप्टो में ट्रेड लेना चाहते हैं, क्रिप्टो के
बारे में, यानी कि आप, मैंने तो बता दिया कि जो आप फ्यूचर में ट्रेड ले तो वो हमें जो कि 30% जो टैक्स होता है वो अप्लीकेबल नहीं होता है। अगर आप डायरेक्ट बिटकॉइन में ट्रेड लें तो हमें बिटकॉइन जो 30% जो टैक्स होता है वो देना है। तो आप करना कैसे है ये चलिए जानते हैं। पहले तो आपको यानी कि जो कि डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको पहले यानी कि पैन कार्ड चाहिए। पैन कार्ड से फोन नंबर जो है वो लिंक होना चाहिए। आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड से जो आपका जो फोन नंबर है वो भी लिंक होना चाहिए। एक यानी कि एक अकाउंट होना चाहिए जो कि बैंकिंग अकाउंट एक होना चाहिए। और इन सभी जो प्रोसेस है वो सब करने के बाद आप डेल्टा एक्सचेंज यानी क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए आप डेल्टा एक्सचेंज चुन सकते हैं, ताकि वो इंडिया में FIU रजिस्टर्ड है, जो कि आरबीआई से सिर्फ जो कि गवर्नमेंट ने से सिर्फ क्रिप्टो के लिए पर्सनली बना रखा है। और उसमें सिर्फ क्रिप्टो के फीचर्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, क्रिप्टो में भी कर सकते हैं, जो कि बिटकॉइन में भी ट्रेड कर सकते हैं, बिटकॉइन के फीचर्स में भी। तो चलिए जानते हैं यानी कि आप वहां से ट्रेडिंग करें। पहले तो आपके पास यानी कि पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोन जो कि फोन नंबर से लिंक होना चाहिए। और आप जो आपका बैंक जो कि पासबुक है वो भी आपका फोन नंबर से लिंक होना चाहिए, तभी आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। ये सब आपको सेल्फी वेरिफिकेशन भी करना पड़ता है, जीमेल जीमेल में डालना पड़ता है। ये सभी करने के बाद आपका मान लीजिए आपका एक अकाउंट खुल गया। और अकाउंट खुलने के बाद आप यह यानी कि आप यानी कि शुरुआत से ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो पहले यानी कि कुछ लोगों का कहना है कि मैं कितने पैसे से लेकर ट्रेड करूं तो बेटर रहेगा। यानी कि अगर आप, बहुत लोग ज्यादा पैसा बता देते हैं, बहुत लोग कम पैसा बता देते हैं, पर ये उनकी गलती नहीं है। हम लोगों को समझना पड़ता है कि हम लोग कितना पैसे से लेकर ट्रेड करें। चाहे तो आप 100 रुपए में भी बाई या सेल कर सकते हैं, यानी कि बिटकॉइन के फीचर्स में। तो चलिए फिर उनके जो जानते हैं वो क्या होता है। अगर आप 100 रुपए में ट्रेड करते हैं तो यानी कि आप जब भी यानी कि शुरुआत यानी कि ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो आप यानी कि कम पैसे से शुरू कीजिए, ना कि आप ज्यादा पैसे से शुरू कीजिए। यानी कि आप यानी कि कम पैसे से सीखिए, या फिर आप डीमेट यानी कि डेमो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, यानी कि पेपर ट्रेडिंग उसे कहा जाता है। आप इसे डेमो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। चाहे तो आप लाइव करना चाहते हैं तो यानी कि कुछ पैसे डालिए, यानी कि ज्यादा नहीं, जैसे कि आप मान लीजिए 1-2 हजार, या फिर यानी कि 4-5 हजार से 5 हजार से ऊपर मत डालिए अगर आप सीखे नहीं है। यानी सीखने के बाद ही आप डालिए, यानी कि 10 हजार, 15 हजार, 20 हजार, जितना भी डाले। तो इनके बारे में जो है वो जानते हैं। अगर आप कुछ लोगों का कहना है कि जो रील वगैरह में जो दिखाए जाते हैं, जो रील वगैरह में दिखाए जाते हैं कि मैं जो कुछ पैसे लगाया, कुछ पैसा लगा के गाड़ी कर लिया, घर खड़ा कर लिया, बंगला बना लिया, तो ये सब जितने भी दिखाए जाते हैं ये सब फेक है। दरअसल जो उन लोग जो ट्रेड करते हैं तो लाखों यानी कि लाखों, 2 लाख, 10 लाख, जो कि 4-5 लाख लगाकर ट्रेड करते हैं। तो ये आप सोच रहे हैं तो ये तो बहुत ही हैरानी की बात है ना। अगर कुछ लोग यानी कि अगर आप रील में देखते हैं उसमें क्या देखते हैं कि अगर कुछ पैसे लगाया, उसके बाद प्रॉफिट हुआ, उसके बाद डायरेक्ट गाड़ी खरीद लिया, बंगला बना लिया, जो भी जुअर वगैरह वगैरह कर लिए। तो वो हमें नहीं करना है। हमें क्या, अगर आप मान लीजिए अगर आप 1 लाख यानी कि आप 1 लाख भी लगाकर आप ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि अगर आप 1 लाख लगाकर भी आप ट्रेड ले रहे हैं, अगर आप उसमें 5% भी निकाल रहे हैं, यानी कि अगर आप जो कि 5% भी निकाल रहे हैं तो वो हमारा 5 हजार बन के निकलता है। यानी कि अगर हम उसमें 5% भी निकालते तो हमें उसमें 5 हजार तक का निकलता है। पर आप ये सोच रहे मैं यहाँ पे आया हूँ सिर्फ 5 हजार कमाने के लिए, पर ये बात नहीं है। अगर हम बात करें यानी कि जो ट्रेडर्स होते हैं उन लोग क्या करते हैं, यानी कि 10 लाख, 15 लाख अकाउंट में रखते हैं, तब जाकर ट्रेड करते हैं। जब उन लोग ट्रेड करते हैं तो उसका जो प्रॉफिट होता है, यानी कि जितना अमाउंट रहेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट भी बनने के चांसेस रहेगा। यानी कि अगर मान लीजिए आप, अगर आपके पास यानी कि 10 लाख रुपए है, जैसे कि मान लीजिए मैंने इसमें एक और जीरो लगा देना तो ये हमारा हो जाएगा 10 लाख। अगर आप 10 लाख रुपए इसमें लगाते हैं तो आप यानी कि महीने का सिर्फ 50 हजार कमा सकते हैं। जैसे कि इसमें देख सकते हैं ये, यानी कि महीने का आप 50 हजार कमा सकते हैं। तो आपने ये, अगर आप यह सोच रहे हैं कि मैं यानी कि 10 लाख लगाऊंगा और यानी महीने में सिर्फ 50 लाख कमाऊंगा, तो हाँ ये यानी कि हो सकता है। अगर आप, पहले तो आपको सीखना पड़ेगा यानी मार्केट में घुसने के लिए, क्रिप्टो मार्केट में घुसने के लिए आप क्या सीखते हैं, यानी कि आपको फंड जो कि है वो जो क्रिप्टो है वो एनालिसिस करना सीखना, पहले के इंडस्ट्री के बारे में सीखना होगा, चार्ट पैटर्न्स के बारे में सीखना होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या था वो सीखना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ये सब क्या होता है, यानी कि मानव कैंडल, यानी कि बहुत सारे कैंडल्स होते हैं, बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स है, बहुत सारे जो कि जो कि जो एनालिसिस किया जाता है वो सब के बारे में जानना होगा। तभी आप इन चीजों के बारे में यानी कि ट्रेड में उतर के कर सकते हैं। यानी कि पहले आप अच्छी तरह से सीख लीजिए, उसके बाद सीखने के बाद ही आप यानी कि यहाँ क्रिप्टो में आप उतर सकते हैं।
यानी कि क्रिप्टो में उतरने के बाद आपको पहले सीखना होगा कि आप क्या यानी कि क्या डिसीजन लेते हैं, क्या आप यानी कि करना चाहते हैं। जैसे कि मान भी लिया कि आपने क्रिप्टो मार्केट में मैंने यानी कि मान भी लिया कि आपने क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड ले रहा है, पर ट्रेड लेना कैसे है ये भी तो पता होना चाहिए ना, कि ट्रेड हमें किस तरह से उठाया जाता है, एक लोड कितने का होता है, एक लोड कितने रुपए का होता है, हमें जो लेवरेज है वो कितना रखना चाहिए, हमारा जो जो 200 तक का लेवरेज है ये पूरा लगा देना चाहिए। नहीं, अगर आप पूरा लगाएंगे तो ये आपका जो रिस्क है वो भी ज्यादा बढ़ जाएगा। उसमें जो हमारा लेवरेज दिया जाता है, आप चाहे तो यानी कि आप जब भी आप ट्रेड ले क्रिप्टो मार्केट में, तो आप यानी कि 25 से ऊपर ना लें, यानी कि 25 से आप नीचे ही लेवरेज लें, यानी कि 20 का लेवरेज लें, 15 का लेवरेज लें, 25 का लें, या फिर 25 में आने के बाद उसका जो रिस्क होता है वो भी बढ़ जाता है। यानी जितना ज्यादा रिस्क होता है उतना ज्यादा भी हमारा लेवरेज होता है, यानी जितना ज्यादा लेवरेज होता है उतना ज्यादा रिस्क भी होता है। अगर आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं तो क्रिप्टो मार्केट के क्रिप्टो जो कि बिटकॉइन है, बिटकॉइन के फ्यूचर्स में ट्रेड लें, उसमें जो ब्रोकर जो चार्जेस होते हैं वो हमें देना नहीं पड़ता है, वो अप्लीकेबल नहीं होता है। तो बस यही, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर ट्रेडिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो पहले आप मार्केट को चूज कीजिए, या फिर फॉरेक्स मार्केट में करना चाहते हैं या फिर क्रिप्टो मार्केट में या फिर स्टॉक मार्केट में, आप चूज कर लीजिए, या फिर आप अपना अकाउंट खोलिए। आप पहले उनको सीखिए, आगे सिर्फ यानी कि आप फ्री, यानी कि फ्री आप यूट्यूब में सीख सकते हैं, जो कि मैंने यानी कि बहुत सारे वीडियो बना के रखे हैं, जो कि हर एक एक यानी कि शुरुआत से बता के रखा है, कैंडलस्टिक के बारे में, चार्ट पैटर्न्स के बारे में, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, सभी इन सभी चीजों के बारे में बता कर रखा है मैंने चैनल में। तो आप वहाँ पे जाके सीख सकते हैं, वो भी फ्री का, ना ही आपको पास पैसे लगने वाले हैं, ना ही आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, यानी कि यूट्यूब से आप फ्री सीख सकते हैं। अगर आप यानी क्रिप्टो मार्केट में करना चाहते हैं तो मैंने जो जो प्लेटफॉर्म है वो डेल्टा एक्सचेंज, वो इंडिया में एफआईयू रजिस्टर्ड है। आप चाहे तो डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हैं, उसमें एफआईयू रजिस्टर्ड, जो कि आरबीआई ने सिर्फ क्रिप्टो के लिए पर्सनली बना कर रखा है। आप चाहे तो क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हैं। और जो कि डेल्टा डेल्टा एक्सचेंज है, मैंने उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से लॉग इन कीजिएगा, और यानी कि जो अकाउंट होगा वो आप अकाउंट ओपनिंग करके आप वहां से यानी कि ट्रेडिंग करना की शुरुआत कर सकते हैं, और वो भी कम पैसे से। अगर आप ट्रेडिंग की शुरुआत करना भी चाहते हैं तो आप कम पैसे से ट्रेडिंग की शुरुआत करें तो आपका बेटर रहेगा। तो मैंने तो बता दिया जो कि जो 30% जो टैक्स होता है वो किस में दिया जाता है, और जो ब्रोकर चार्जेस होता है वो हमें किस टैक्स से दिया जाता है। तो मैंने बता दिया, जो कि अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड लेना चाहते हैं तो मैंने डेल्टा एक्सचेंज का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाके लॉग इन कर लीजिएगा। तो बस यहीं तक जो कि मैंने बताया, जो कि ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे करें, किस तरह से करें, तो मैंने बता दिया। तो बस हमारा लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद।